गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए बहुत दिल से सॉरी है। आप आज से फिर दोबारा लेके वीडियो आए हुए हैं, इससे लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे भी कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले, और वीडियो को शेयर कर दे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। ध्यान दें दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट क्या होता है दोस्तों? एफ से होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और नॉट दिया हुआ तो मतलब फ्री स्पेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स और एम दिया हुआ तो मीडियम। तो ध्यान दें दोस्तों, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। एफ को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना चार्ज के बीच में लगता है? दो चार्ज के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और डॉट के कारण क्या आ जाएगा? फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं? टू द, और एफ से फिर वापस आता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। एम से क्या निकल के आएगा? मीडियम। डॉट दिया हुआ है तो फ्री स्पेस, एम दिया हुआ है तो मीडियम। अब ध्यान दें दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है? रेशियो। ये क्या है? रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। एफ को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को बोलते हैं टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। ध्यान दें दोस्तों, के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। डॉट के कारण क्या आएगा? फ्री स्पेस। और एफ एम लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो जब बटा में दिया रहा है ना, उसको बोलते हैं रेशियो। तो द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एफ नॉट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा गया है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एफ नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। मतलब के बराबर एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा? एफ एम। एफ नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, एफ एम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। अब यहाँ ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस में ध्यान दें फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर, यहाँ पे ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फ्री स्पेस दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे। और फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे मीडियम में लेंगे तो एफ एम हो जाएगा। फ्री स्पेस पूछा तो डॉट, तो यहाँ पे डॉट। अगर मीडियम पूछा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई मीडियम की परमिटिविटी बटे Q1 और Q2 बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे ध्यान दें Q2 बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसल, 1/4 पाई कैंसल। तो ध्यान दें एफ नॉट बटा एफ एम बराबर, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये जाएगा मीडियम की परमिटिविटी, और ये हो जाएगा फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यहाँ पे के लिखा हुआ है तो के लिख देंगे। तो के बराबर, यहाँ ध्यान दें के, और इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी बट बराबर ई एम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दें दोस्तों, इसका एक और डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन यहाँ देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने बोलेगा तो ध्यान दें यहाँ पे इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बीच वाला लाइन को बोलते हैं टू द, और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दें इसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहां से एक और डिफिनेशन निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? रेशियो। टोटल को क्या बोलेंगे? रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the absolute permittivity of free space
इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर डॉट लगा रहेगा तो फ्री स्पेस, एम लगा रहेगा तो मीडियम, आर लगा रहेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ध्यान दे दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहां पे ध्यान दे, के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट बराबर क्या निकल के आएगा, के एफ एम। फर्स्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमेशा रखे के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब मीडियम के फोर्स से, तो फ्री स्पेस का फोर्स आ रहा है। तो मतलब एफ नॉट हमेशा ज्यादा होगा एफ एम से, पहला कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे सोचे दोस्तों, मान लेते हैं हम कोई चीज को धक्का देते हैं, जहां पे कुछ नहीं है, कोई चीज को धक्का दिए तो कस के फोर्स लगेगा। और उसके बीच में मान लेते हैं कोई दीवार है, उसके बीच में ड्राम लगा देते हैं, ड्राम को लगाने के बाद ड्राम का एक मीडियम हो गया और उसमें फोर्स लगाते हैं तो ड्राम कुछ फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब खाली जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल देंगे वहां पे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि एफ नॉट का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा किससे, मीडियम के फोर्स के वैल्यू से। दूसरा जो आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th में पूछा गया है इस बार का 2024 में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल जो होता है वो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आगे पूछा जाता है कि एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है। तो हमेशा याद रखें, एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी पाया जाएगा वो 1 होता है। आगे चौथा, अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए तो के बराबर कितना होता है, 81। के बराबर कितना हो जाएगा, 81। ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है मीडियम में फोर्स के कंपेयर में। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये वीवीआई रख ले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट। एयर में पूछा जाए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाएगा 81 होगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। हाँ, अगर कोई भी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।